गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में जो है हम चैप्टर कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या कर लिया था कि भी क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है, और सीजन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो है किसान के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, जो टास्क किए जाते हैं फसल को बोने से पहले, वो कौन कौन से हैं, उसमें हमने जो है एक पॉइंट जो है एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स बिफोर ग्रोइंग crop in the field are कौन कौन से है। सबसे पहले फसल को बोने से पहले हम कौन सी एक्टिविटी की जाती है किसानों के द्वारा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, या इसी को जो है प्लोइंग भी कहा जाता है, यानी कि भूमि को जोतना। तो ये पॉइंट्स हमने जो है पहले कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पॉइंट जो है स्टार्ट करेंगे कि भी जब खेत में हमने जो है अपनी जमीन को तैयार कर लिया है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है सोइंग, यानी जब खेत तैयार हो गया है तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस आपकी आएगी? सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? बीज बोना। यानी कि जब हमारी जमीन तैयार हो गई, हमारा फील्ड तैयार हो गया, मिट्टी को हमने लूज कर लिया और उसको जो है उसके द्वारा जो है हमने प्लो को यूज किया, हो को किया, कल्टीवेटर को यूज किया, उसके द्वारा हमारी जमीन तैयार होगी। उसके बाद हमने जो है जमीन के अंदर क्या बो दिया? बीज। सोइंग, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोइंग। ये जो है किसके द्वारा की जाती है? आजकल जो है मशीनें आई हुई हैं, सीड ड्रिल मशीन, उसके अंदर बीज को डाल दिया जाता है और कल्टीवेटर के जैसी वो होती है और उसके अंदर नीचे पाइप्स लगे होते हैं और बीज उसमें से धीरे धीरे करके जो है भूमि में चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोइंग प्रोसेस। अब जो है हमने बीज भी बो दिया। बीज बोने के बाद जो है तीसरा पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, यानी कि जब हमने फसल को बो दिया, बोने के पश्चात उसके अंदर जो है हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक को हम क्या बोलते हैं? मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर्स। ये जो है ऑर्गेनिक पदार्थों से तैयार होता है आपका जो है फर्टिलाइजर्स, और ये इनऑर्गेनिक पदार्थों से तैयार होता है आपका फर्टिलाइजर्स। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आता है इरिगेशन। जब हमने पहले मिट्टी को तैयार किया, फिर उसके अंदर बीज बो दिया, अब उसके अंदर हमने खाद या उर्वरक को मिला दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई, यानी कि पौधों को पानी देना। ये कौन सी प्रोसेस होती है? सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि समय समय पर पौधों को पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। और सिंचाई की भी जो है अलग अलग से विधियां होती हैं। सिंचाई हम किस किस के द्वारा कर सकते हैं? जैसे वेल्स है, ट्यूबवेल्स हैं, रिवर्स हैं। ये अलग अलग जो है तरीके हम इरिगेशन के प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी भूमि ऊंची नीची होती है, उसके लिए भी हमें अलग अलग सिस्टम जो है प्रयोग करने होते हैं। अब इरिगेशन के जो हैं टू टाइप्स होते हैं। एक है आपका स्प्रिंकल सिस्टम, यानी कि
छिड़काव विधि द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। इसमें जैसे आपने फाउंटेन देखे होंगे कि बड़े बड़े पाइप्स का जो है यूज किया जाता है और एक फाउंटेन की तरह से जो है पाइप्स को जो है खेत के अंदर बिछा दिया जाता है। उसमें भूमि ऊंची नीची हो तब भी जो है स्प्रिंकल यानी कि पानी को छिड़क कर जो है भूमि की सिंचाई की जा सकती है। दूसरी एक विधि होती है इसकी ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक एक बूंद बूंद करके जो है पानी को पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को जो है पौधे की जड़ों तक पहुंचाने वाली विधि को हम क्या कहेंगे? ड्रिप सिस्टम। इसके बाद अब हमारा क्या क्या इरिगेशन होने के बाद अगला पॉइंट आपका आता है कि हमारी फसल जो है पक जाती है। पकने से पहले हमको एक जो है इसकी वीडिंग क्या होता है कि फसल के साथ जो खरपतवार जो अदर प्लांट्स उग जाते हैं उनको क्या बोला जाता है कि ये वीड है। इसको अलग किया जाता है मेन क्रॉप से, क्योंकि मेन क्रॉप से निकलेंगे तो सारे न्यूट्रिएंट्स को जो ये वीडिंग है ये जो है सारा उसको अपने अंदर सोख लेगी और मेन क्रॉप तक जो है ये न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मेन क्रॉप होती है उसके अलावा जो दूसरे अनवांटेड अनडिजायर्ड जो प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। उनको रिमूव कई बार तो कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं हम, कई बार उसके लिए जो है खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब के द्वारा जो है वीडिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो है फसल हमारी पक जाती है। पकने के बाद फसल को काटना, हार्वेस्टिंग, यानी कि हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी है, पक चुकी है, उसको अब काटना है। तो काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए हम किस किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? मशीनों का प्रयोग करते हैं। तो जिन मशीनों के द्वारा जो है कटाई का काम किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? हार्वेस्टर। और एक आजकल जैसे कंबाइन चली हुई है, तो कंबाइन मशीन ऐसी होती है जिसमें दोनों काम एक साथ होते हैं। हार्वेस्टिंग का काम भी एक साथ होता है और उसके अंदर थ्रेसिंग का काम भी साथ साथ होता है। तो कंबाइन या हार्वेस्टर के द्वारा हम पकी हुई फसल को जो है काट लेते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद आपका जो है अब समस्या आती है कि आपको काटने के पश्चात उसको स्टोर कैसे करना है। तो जब हमारी फसल कट जाती है और जो है उसको बाहर सुखाया जाता है और उसको जो है इसके काटने के पश्चात जो है स्टोरेज का काम किया जाता है। स्टोरेज के लिए जैसे बड़े बड़े जैसे प्रयोग किया जाता है स्टोरेज के लिए, उनको सिलोस बोला जाता है। सिलोस स्टोरेज के लिए सिलोस या स्टोरेज के लिए सिलोस या ग्रेनरीज का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से एक फसल उगाई जाती है और किस प्रकार उसका रख रखाव हम कर सकते हैं। आज ये आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। कल आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं वो सारे आप अपनी नोटबुक में लिखने का काम करेंगे। थैंक्स।